नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। स्पेन पिनाका MRBL पर नज़र रख रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल ने बताया कि स्पेन भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर की संभावित आपूर्ति के लिए चर्चा में शामिल नवीनतम देश है। यह विकास आर्मीनिया को पिनाका सिस्टम के सफल निर्यात और फ्रांस के साथ चल रही बातचीत के बाद हुआ है, जो भारत की उन्नत तोपखाने प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग का संकेत देता है। 2025 की शुरुआत में की गई नुवाल की घोषणा वैश्विक रक्षा बाजार में पिनाका को एक प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में स्थापित करने में सोलर डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, जबकि स्पेन इजरायली एल्बिट सिस्टम के PULS आधारित स्लिम के साथ अपने रॉकेट लॉन्चर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अगला, TEDBF विकास और छठी पीढ़ी की तैयारी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने महत्वाकांक्षी विजन 2047 का अनावरण किया है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के साथ मेल खाता है। इसने अपने लड़ाकू जेट रोड मैप के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है। शुरुआत में अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी के डेक आधारित लड़ाकू विमानों को शामिल करने की योजना का संकेत देते हुए नौसेना अपनी राजनीति को फिर से तैयार करती दिख रही है। एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने खुलासा किया कि नौसेना पूर्ण विकसित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की खरीद को दरकिनार कर सकती है और इसके बजाय ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर यानी TEDBF एक 5वीं पीढ़ी का माइनस प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दे सकती है, जबकि 2047 तक छठी पीढ़ी के उत्तराधिकारी पर अपनी नजरें टिका सकती है। अगला, वायुसेना ने जगुआर MiG-29 UPG और मिराज 2000H का विवरण दिया। एक जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना अपने पुराने हो चुके चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से रिटायर करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप तैयार कर रही है, जिसे 1970 और 1980 के दशक में खरीदा गया था। इन विमानों की जगह मुख्य रूप से स्वदेशी तेजस Mk2 को शामिल किया जाएगा। इस योजना में जगुआर डेरिन 1 और 2 वेरिएंट को वापस लेने की प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद MiG-29 UPG, जगुआर डेरिन 3 और अंत में मिराज 2000H को शामिल किया जाएगा, जो तेजस Mk2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MKI जैसे उन्नत प्लेटफॉर्मों को शामिल करने के साथ संरेखित होगा। यह बदलाव IAF के अपने स्क्वाड्रन के आधुनिकीकरण और रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर दोहरे फोकस को दर्शाता है। रिटायरमेंट की प्रक्रिया जगुआर डेरिन 1 और 2 विमानों से शुरू होगी, जो एंग्लो फ्रेंच SEPECAT जगुआर स्ट्राइक फाइटर के पुराने संस्करण हैं, जिसे डेरिन 3 मानक तक अपग्रेड नहीं किया गया। IAF, जो दुनिया भर में जगुआर का अंतिम ऑपरेटर है, वर्तमान में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक विमानों के 6 स्क्वाड्रन रखता है, जिनकी कुल संख्या लगभग 120 जेट हैं, जो अंबाला, जामनगर और गोरखपुर में तैनात हैं। 1979 में शुरू किए गए डेरिन यानी डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है, और
2 मॉडल अपने सेवा जीवन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, जिनको एयर फ्रेम 1980 और 1990 के दशक के शुरुआती दौर के हैं ये। अगला, भारत की नई परमाणु पनडुब्बी में लगेगी K5 मिसाइल। भविष्य में भारतीय नौसेना की नई अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S4 में खतरनाक K5 मिसाइल लगाई जाएगी। इंडियन नेवी में K सीरीज की कई मिसाइलें तैनात हैं, कुछ पनडुब्बियों में तो कुछ युद्धपोतों में। इस मिसाइल से चीन पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। हिंद महासागर में दागी गई तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, यूरोप सब रेंज में आएंगे। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली यह मिसाइल 5 से 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकेगी, यानी समुद्र में रहकर पूरे देश की सुरक्षा कर पाएगी। अगली मिसाइल जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में लग सकती है वो है K सीरीज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K5। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी SLBM है। इस मिसाइल को देश में ही डेवलप किया गया है। इसमें 2000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं। वह पारंपरिक हो या फिर परमाणु हो, इसकी रेंज फिलहाल 5 से 6,000 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन हल्के वॉरहेड के साथ यह 8 से 9,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन बना रहा है। अगर इस मिसाइल को भारतीय समुद्री क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में मौजूद पनडुब्बी से लॉन्च किया जाए तो चीन और पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर किसी भी मिनट खत्म हो सकते हैं। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और S5 क्लास सबमरीन में लगाया जाएगा। भविष्य में बाकी पनडुब्बियों में भी लगाया जा सकता है। अगला, ताइवान के खिलाफ चीन ने की जंग की तैयारी। चीन और ताइवान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। चीन ने ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए उसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन की ओर से किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास में उनके कई बलों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का मकसद ताइवान की उन ताकतों को कड़ी चेतावनी देना है जो स्वयं को स्वायत्त बताती हैं। चीन की सेना ने ताइवान के पास एक बार फिर बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। चीनी सेना के अभ्यास को ताइवान के लिए धमकी के रूप में देखा जाता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। आखिर क्या है चीन का मकसद? शी के अनुसार यह अभ्यास मुख्य रूप से समुद्री एवं हवाई युद्ध के लिए तैयारी, गश्त, उत्कृष्ट संयुक्त अभ्यास, समुद्री और जमीनी लक्ष्यों पर हमले का अभ्यास और सैनिकों की संयुक्त अभियानगत क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर केंद्रित है। शी ने कहा, यह अभ्यास ताइवान की आज़ादी की समर्थक अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है और चीन की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए एक वैध एवं आवश्यक कार्यवाही है। धन्यवाद।